Learning by Teaching program by the students for the students. Hello respected sir and everyone. Welcome to Learning by Teaching program. I am Vishwas Sharma from class 8th and I prepared my topic refraction of light under the guidance of Mr. Manish sir. चलिए सबसे पहले हम समझते हैं लाइट क्या होती है. व्हाट इज लाइट? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसे हम किसी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप हमें देख पा रहे हैं और हम आपको देख पा रहे हों. लाइट ऑलवेज मूव्स स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइट हमेशा सीधी लाइन में ही मूव करती है. लाइट ट्रैवल फास्टर रेट देन साउंड, मतलब लाइट हमेशा साउंड से तेज रन करती है. लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है जिसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है. लाइट डज नॉट रिक्वायर अ फिजिकल मीडियम टू ट्रैवल, दैट इज इट कैन ऑल्सो मूव थ्रू अ वैक्यूम. लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है जो जिसको किसी लाइट को किसी फिजिकल मीडियम की रिक्वायर नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, वो हमेशा वैक्यूम में ही ट्रैवल करती है. अब हम समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम की ओर लाइट फेंकी जाती है तो वो नॉर्मल जो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के उसकी तरफ बेंड हो जाती है. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम एक लाइट को फेंक रहे हैं और वो थोड़ा रिफ्रैक्ट नॉर्मल की ओर बेंड हो जा रही है. उसे ये जो बेंड हुई रे है इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं. एंड इस मीडियम 1 को बोलते हैं रेयर मीडियम एंड मीडियम 2 को बोलते हैं डेंसर मीडियम. रेयर मीडियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एयर का एक इसमें एग्जांपल लेते हैं, और डेंसर मीडियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको एक वाटर का एग्जांपल बोलते हैं, क्योंकि वाटर में डेंसिटी ज्यादा होती है. टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नॉर्मल एक ऐसा पॉइंट है जो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के उस, और इंसिडेंट रे स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट एक्सप्रेशन ऑफ टू मीडियम इज कॉल्ड इन अ इंसिडेंट रे. वो इंसिडेंट रे एक ऐसा रे होता है जिसको जो रे फेंकी जाती है और वो क्या कहते हैं फिर रिफ्लेक्टेड रे में बाद में बेंड हो जाती है नॉर्मल के. रिफ्लेक्टेड रे जो डेंसर मीडियम में पाई जाती है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे. एंगल ऑफ इंसिडेंट रे वो होती है जो नॉर्मल से थोड़ा दूर, मतलब थोड़ा दूर बेंड होती है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो नॉर्मल से के पास बेंड होती है. Laws of refraction. The refracted ray, incident ray and the normal at the point of incident ray all will tend to lie in same plane. मतलब जो जैसे कि ये एक सरफेस है, यहाँ पे ये एक इंसिडेंट रे है एंड रिफ्रैक्टेड रे जो थोड़ा टेंड हो गई है उससे. एंड जो द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ incident ray and refraction ray is constant, which is termed Snell's law. Sin I incident ray and upon sin refracted ray constant के बराबर होता है. इसको हम n के द्वारा दर्शाते हैं. थैंक यू. विश्वास, आपने बहुत अच्छा समझाया. मैं कहूँगा कि पहली और दूसरी स्लाइड आपकी अच्छी थी, जहाँ पर आप और जब आपने टर्मिनोलॉजी समझानी थी थोड़ा मुझे लगा आपको वहाँ काम करना है, क्योंकि आपको समझ में आया है वो मुझे समझ में आ रहा था जो हम मेन चाहते हैं. बट क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी समझाना, मेन चीज़ आपको उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए. आपने रिफ्रैक्शन के बारे में मुझे बताया, साइन के बारे में आपने बताया साइन आई अपॉन साइन आर.
इसे हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स हाँ, लॉ बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन जो होता है, अभी आपके फ्रेंड ने उसके बारे में एक चीज बताई, उसके अलावा मतलब रेनबो के बारे में बताया। आप मुझे रिफ्रैक्शन बता सकते हैं हम लोग डेली यूज में कहाँ यूज करते हैं? डेली यूज में जैसे कि सर एक पेंसिल होती है, उसको गिलास के अंदर तो थोड़ा टेंड हो जाती है, नहीं वो भी ठीक है, वो भी बेस्ट होता बेस्ट। है। मैं डेली यूज पूछ रहा हूँ, ये तो एक्सपेरिमेंट बताया। डेली यूज जो आपको अपने चारों तरफ दिख रहा है, मेरे पास भी, मैं भी यूज कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन को, आपके सामने यूज कर रहा हूँ मैं रिफ्रैक्शन को। हाँ, ग्लासेस, ग्लासेस, ग्लासेस में रिफ्रैक्शन का यूज होता रिफ्रैक्शन का यूज है, होता है। मायोपिक्स और हाइपरमेट्रोपिक्स में। ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छी है, नो डाउट। आपने बहुत अच्छा समझाया एक सरल भाषा में कि एक नॉर्मल आदमी को भी समझ में आ जाए, और मैं आशा करता हूं कि आगे ऐसे ही हम लोग और आप धोखा देंगे, और आप फिजिक्स में अच्छे होंगे क्योंकि आपका कमजोर सब्जेक्ट है। आप इसको, मेरे हिसाब से इसमें आपकी रुचि हो जानी चाहिए। ओके, थैंक यू।